बुधिता मथे विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी तब मथी गाड़ी लई नवनीता विबल विराग सुभक सुपुनीता तब मुद्रता प्रसन्नता रूपी कमोरी में सत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। दोहा। जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शोभा सुसलाई बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योगी योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ काम रूपी ईंधन लगा दे, तब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चितात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी वृद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियाटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्बल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर क्षमता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीनी अवस्था तीनी दुख गुण तेही कपास में खाड़ी, तूल तुराई समारी पुनी बाती करे सुघाड़ी। जगत स्वप्न और सुश्रुति तीनों अवस्थाएं और सत्वरज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुराई अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसके सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। सोटा यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय जात ही चासु समीप जही मादाति सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाएं, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोमस्मि इति वृत्तिया खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंड आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहो हम विस्म व ब्रह्म में हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति हूँ, वही उस ज्ञान दीपक के परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार की मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तब मिटाई आप आरा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उसे जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जाने खगराय, विघ्न अनेक कराई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु वही पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि बेराई बहु भाई, बुद्धि ही लोह दिखा वही आई। कल बल चल करी जहाँ समीपा, आंचल बात बुझा वही दीपा। ये भाई वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियाँ फल कल कला बल और छल सब करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। हुई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितावना अनहित जानी। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो वहोरी सुर करी उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझ कर उनकी ओर तकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों में बुद्धि को बाधा ना हुई, तो फिर देवता उपाधि भ्रम करते हैं। इंद्री द्वार झरोका नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आवत देखी विषय बयारी, ते हटे ते ही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वारा रथे रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोकों पर देवता थाना किए हैं, अड्डा जमा कर बैठे। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ही हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाहि, तभी दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि ना छूटी मिटा
सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वो हवा तेज हवा हृदय रूपी घर में आ जाती है तो ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गाढ़ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय ने सुरन्ना ज्ञान स्वाई विषय भोग प्रकृति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भूरी थे ही विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रिया और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। दुआ तब फिर जीव विविध विधि पाओ सांशक्ति कलेश, हरि माया ते दुस्तर तरी न जाए बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक की बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से संशक्ति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। पक्षीराज हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक होई होना चर नोई जो पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खागे सोई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही हो, सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान का मार्ग कृपाण दूधरी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को भी निर्विघ्न निभा लेता है, वही भी केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल पद परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति को सह, आयने इच्छित अवाई भरी आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमी थल बिनु जल रही ना सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनो खगराई, रही ना सकाई हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अज बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयास, संसप्ति मूल अभिद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसप्ति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप ऐसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिया द्रौपदी हित लागी, जी में सुवसन पचावे जठ रागी। हसी हरि भक्ति सुगम सुख दाई, को अस मूड़ न जाहि सुहाई। ऐसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन की जठरा अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहाए, ऐसा मूड कौन होगा। दोहा सेवक सेव्य भव बिनु भव ना तरिये, उरगारी भजो राम पद पंकज सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र में तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजन कीजिए। जो चेतन का जड़ करिए जड़िए, करई चैतन्य आस। समर्थ रघुनायक ही भजिए जीव चेतन। जो चेतन को जड़ कर देता है, जड़ को चेतन कर देता है, समर्थ श्री रघुनाथ जी की जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति माने के प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, आप भक्ति रूपी प्राणी की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी,
यह जिसके हृदय के अंदर बसती है